हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में 4 सवाल बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक से करवाए जाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। 6,250 रुपये पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। दोस्तों यहाँ पे अंतर पूछा जा रहा है 3 वर्ष का, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जब भी हमसे 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा जाएगा, ठीक है, 3 वर्ष आपको ध्यान रखना है। तो उसके लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जो मूलधन दिया हुआ है ना 6,250 रुपये, इसे ध्यान से देखिएगा। 6,250 हमने लिख लिया, ठीक है। अब 3 वर्ष का पूछा हुआ दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, देखिए वार्षिक दर कितनी है 8%। तो 8% को कैसे लिखते हैं, 8/100, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने एक बार लिख लिया 8/100। देखिए 3 वर्ष का पूछा है तो 3 राशियाँ लिखूंगा मैं यहाँ पे। तो दोबारा मैंने लिख दिया 8/100 और तीसरी बार आपको 8% नहीं लिखना दोस्तों, 300 और जोड़ देना 8 के अंदर। तो कितना हो जाएगा, 308%। ये 300 जोड़ना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। लेकिन तीसरी बार ही जोड़ना है, पहले 2 बार 8% और तीसरी बार 308%, ठीक है दोस्तों। अब इसे सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट आंसर आएगा। देखिए यहाँ पे 4 से काटेंगे तो ऊपर 2 नीचे 25 आ जाएगा, और फिर से यहाँ पे 4 से काटेंगे तो ऊपर 2 और नीचे 25, ठीक है। अब देखिए आगे कैसे सॉल्व करेंगे, ये 25 से इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 250 आ जाएगा, ठीक है। और 250 को यहाँ पे 25 से दोबारा काटेंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा, और ये 0 से हम 0 यहाँ पे काट देंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ पे 10 से और नहीं काटना है, पॉइंट लगा देंगे आखिर में। जब आप 308 को यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 1232/10 आ जाएगा, ठीक है। अब 10 का जो है दशमलव लगा देंगे, पॉइंट, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे, 123 रुपये 20 पैसे, ठीक है। तो यहाँ पे 0 भी लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो 0 लगा सकते हैं आप। तो ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों, अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों, अब ये दूसरा सवाल देखते हैं। किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 122 रुपये है, वह धनराशि कितनी है। तो देखिए दोस्तों, ये जो सवाल है पिछले सवाल जैसा ही है, बस यहाँ पे हमें धनराशि निकालनी है और अंतर हमें दिया हुआ है। वहाँ पे इसका उल्टा था, ठीक है, वहाँ पे धनराशि दी हुई थी और अंतर निकालना था। तो देखिए इसमें हम वही शॉर्ट ट्रिक लगाने जा रहे हैं। बस हमें धनराशि जो पूछी हुई है उससे दोस्तों हमें P मान लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने प्रिंसिपल की जगह P लिख दिया, मूल यानी मूलधन जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसको गुणा मैंने किसके साथ किया था दोस्तों, देखिए 3 वर्ष का अंतर हमें दिया हुआ है और दर कितनी है 5%। तो मूलधन को किससे गुणा किया था हमने, 5/100 से, यानी 5% को हम 5/100 लिखते हैं। और दूसरी बार भी दोस्तों हम क्या करेंगे, 5/100, और तीसरी बार मैंने आपको बताया था इसमें 300 जोड़ देना है, जो भी यहाँ पे दर दी होगी। तो 300 5/100, ठीक है। अब ये सॉल्व करके क्या आएगा, अंतर आएगा। तो अंतर हमें दिया हुआ है 122 रुपये, तो इसे अंतर के बराबर में रख देंगे, ठीक है दोस्तों। अब इसे सॉल्व करके हम P की वैल्यू निकालेंगे तो हमें वो धनराशि पता लग जाएगी। तो आइए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। 5 से काटेंगे तो 1 और नीचे 20 आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे 5 से काटेंगे तो 1 और नीचे 20 आ जाएगा, और इसको भी 5 से काट लेते हैं दोस्तों, नीचे 20 आएगा। तो ऊपर 5 से काटेंगे तो 61 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अभी जो 61 दूनी होता है 122 होता है, तो यहाँ पे इसे भी काट देंगे, 1 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब ये नीचे तीनों 20 है, इन्हें उधर ले जाके गुणा कर देंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, P की वैल्यू आ जाएगी हमारी 16,000 रुपये, ठीक है। तो यानी वो धनराशि 16,000 रुपये थी। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों, अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल देखने से पहले आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, अब ये तीसरा सवाल देखते हैं। 8,000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 1261 रुपये मिला, तो समय वर्षों में कितना होगा। दोस्तों इसमें हमें समय निकालना है। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमसे समय पूछा जा रहा है और चक्रवृद्धि ब्याज हमें दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन ना इसमें अगर हम नॉर्मल तरीके से करेंगे तो हमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो इसे हम ऑप्शन से सॉल्व करने वाले हैं। तो ऑप्शन से सॉल्व करने के लिए दोस्तों मैं क्या करूँगा, आज चक्रवृद्धि ब्याज नहीं, मैं साधारण ब्याज का देखूंगा, क्योंकि आपको पता होगा साधारण ब्याज जो होता है चक्रवृद्धि ब्याज उससे थोड़ा ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो हम इसका साधारण ब्याज निकाल के देखेंगे इन चारों ऑप्शन के थ्रू, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 1 वर्ष का साधारण ब्याज दोस्तों देखिए कैसे निकलेगा, 8,000 को 5% से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 8,000 का 5% निकाल लेंगे, ठीक है दोस्तों। ये क्या होगा, हमारा 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकलेगा इससे, ठीक है। तो ये 8 पंजे हो जाएगा 40, और एक 0 लगा देंगे, यानी कि 400 रुपये हमारा क्या होगा दोस्तों, 1 वर्ष का
साधारण ब्याज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1 वर्ष का तो इतना हो गया, तो 2 वर्ष का दोस्तों कितना होगा 800 रुपये। ठीक है, यानी इसका 1 वर्ष का 400 तो 2 वर्ष का 800 रुपये हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कितना दिया हुआ है 1200 दिया हुआ है। ठीक है, तो 2 वर्ष का तो ये कहीं से भी नहीं होगा। ठीक है, 800 से ज़्यादा है काफ़ी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 1 वर्ष का 400 है तो 3 वर्ष का देखेंगे दोस्तों। 3 वर्ष का कितना होगा, तो ये 3 गुना हो जाएगा यानी कि 1200। ठीक है, तो यानी देखिए साधारण ब्याज यदि 1200 है तो चक्रवृद्धि ब्याज जो है 12 से थोड़ा ज़्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पे तो यानी कि ये हो सकता है, तीसरा ऑप्शन हो सकता है और चौथा भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों तो दोस्तों बिल्कुल नहीं हो सकते। ठीक है, ये दोनों तो बिल्कुल कैंसिल हो गए। अब देखिए 3 वर्षों का आंसर या 3.5 वर्षों का, ये हमें पता लगाना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हम 3.5 वर्ष का साधारण ब्याज निकाल के देखेंगे इसमें, तो 3.5 वर्ष का कैसे आएगा। देखिए 3 वर्ष का तो मैं निकाल चुका हूँ, अभी जो आधा वर्ष है ना दोस्तों ये वाला, इसका निकाल के देखेंगे कि 1 वर्ष का यदि 400 है तो आधे वर्ष का कितना होगा दोस्तों 200 रुपये, यानी 400 का आधा। ठीक है, तो यानी 3 वर्ष का हो गया 1200 और आधे वर्ष का हो गया 200, तो दोनों को जमा करके कितना आ जाएगा दोस्तों 1400 रुपये। अगर ये 3.5 का होता 3.5 वर्ष का तो वो 1400 से थोड़ा ज़्यादा होता। ठीक है, तो हमें पक्का कह सकते हैं कि ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता इसका ऑप्शन। तो जो बच गया दोस्तों वही हमारा आंसर होगा 3 वर्ष, यानी इसका उत्तर होगा। तो आइए दोस्तों अब अगला सवाल देखते हैं। तो आइए दोस्तों ये चौथा सवाल देख लेते हैं। 25,000 रुपये पर 20% वार्षिक दर से तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज वार्षिक संयोजित है। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में हमें तीसरे वर्ष का ब्याज पूछा जा रहा है, जबकि तीनों वर्ष का नहीं पूछा जा रहा। तो अगर आपको सिर्फ तीसरे वर्ष का ब्याज निकालना आ जाए तो उससे दोस्तों आप ये जो मैंने ट्री चार्ट बनाया है इसकी मदद से बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये ट्री चार्ट को सिखाने के लिए मैंने एक और वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने बहुत अच्छे से इसे एक्सप्लेन किया हुआ है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों थोड़ा सा ट्री चार्ट मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। पहले वर्ष का जो ब्याज मिलता है वो ये A रुपये मिलता है। दूसरे वर्ष में कितना मिलेगा A जमा B। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अगर दूसरे वर्ष का पूछा जाता तो A जमा B निकालते, और अगर तीसरे वर्ष का जैसा कि यहाँ पूछा गया है तो इन तीनों का योग हमें निकालना होगा। लेकिन हमें A B C की वैल्यू कैसे मिलेगी वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे 20% की वार्षिक दर हमें बोला गया है। ठीक है, तो 20% को दोस्तों कैसे लिखते हैं 1/5, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए A की वैल्यू कैसे आएगी। यहाँ पे देखिए 25,000 जो है हमारा मूलधन है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 25,000। इसको क्या करना है, इसका 20% निकालना है, तो उसकी जगह मैं यहाँ पे 1/5 से इसे गुणा कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये 5 से इसे काटेंगे तो कितना आएगा 5,000 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो पहली बार हमने इसको गुणा किया है तो जो 5,000 आया है यही हमारा A है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए 5,000 A आ गया। अब क्या करना है, इस 5,000 को फिर से 1/5 से दोस्तों गुणा कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे पहले किया था, फिर से अब जो वैल्यू आई है उसको गुणा कर देना है। ठीक है, तो ये 5 से फिर कट जाएगा तो कितना आएगा दोस्तों 1,000 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1,000 जो आया है ये हमारा B आया है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे हमने B लिख लिया। अब ये जो 1,000 आया है इसे एक बार फिर से गुणा कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, ये ट्रिक है इसकी, इसे ध्यान से समझ लीजिए। तो देखिए 5 से जब इसे काटेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 200। ठीक है, तो ये 200 क्या आया हमारा C आ गया है दोस्तों। ठीक है, तो ये C आ गया। अब देखिए यहाँ पे A की वैल्यू मैं कितनी डाल दूंगा 5,000। ठीक है, और 2B यानी B का दुगना करेंगे तो जमा 2,000। ठीक है दोस्तों, और C की वैल्यू हमें पता है 200। ठीक है दोस्तों, तो ये तीनों को जमा कर देना है बस आपको। तीनों को जमा करके क्या आएगा 5,000 2,000 यानी 7,000 और 200 यानी 7,200 रुपये। ठीक है दोस्तों, इससे बहुत ही आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड बहुत तेज़ हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों पहला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को यहीं पे दोस्तों ख़त्म करते हैं, आपसे मिलेंगे अब अगली वीडियो में।